अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली बांग्लादेशी हैं तो ये बड़े चिंता की बात है। इलेक्शन कमीशन का ये ड्राइव बहुत जोर शोर से बिहार में चल रहा है और गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। वही रोहिंग्यास जो जम्मू में है लेकिन कश्मीर में नहीं। इस बात को समझिएगा गंभीरता को। आज हम लोग सड़क जाम किए हैं, चक्का जाम किए हैं, संपूर्ण बंदी किए हैं। न्यायालय का आदेश लिखित में होता है, न्यायालय की टिप्पणी बस टिप्पणी होती है। राजनीति करना बंद करो। बिहार में इलेक्शन कमीशन बड़ा ड्राइव चला रहा है। बताया यह जा रहा है कि इससे मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया है। मतदाता सूची को प्यूरिफिकेशन करने का काम चल रहा है, मतलब एक तरह का फिल्टर कि उसमें अगर कोई नहीं रहा जिसका अब जीवन इस दुनिया में नहीं है, कोई ऐसा जो उस जगह से निकल चुका है, और कुछ ऐसे लोग जो इस देश के नहीं है फिर भी वोटर लिस्ट में है। यही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। दूसरा एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये, क्या हमारे लोकतंत्र का फैसला हम आप करेंगे या इसमें उन लोगों को भी सम्मिलित किया जाए कि कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है, कोई नेपाली नागरिक है, उसको रखिए। मतलब क्या आप विदेशियों के हाथ में अपने लोकतंत्र का मुस्तकबिल देना चाहते हैं कि कौन सरकार में आएगा और कौन नहीं आएगा, हमारे प्रतिनिधि कैसे होंगे चुने हुए, वो हम नहीं तय कर रहे हैं, उसमें एक फैक्टर विदेशी भी होगा। इस पर आप सोचिएगा और बताइएगा। इलेक्शन कमीशन का ये ड्राइव बहुत जोर शोर से बिहार में चल रहा है और इसके समर्थन में सबके अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोगों का ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन बहुत खराब काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एजेंसी, सरकार की एजेंसी की तरह काम कर रहा है। ये तमाम आरोप ऑपोजिशन की पार्टियां लगा रही हैं। इस बीच खबर यह है जो लगातार हम आपको स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं वो ये कि वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के घुसपैठिए भी चुनाव आयोग के एसआईआर में चौंकाने वाले खुलासे। बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के लोग चुनाव आयोग के एसआईआर में हैरान करने वाले खुलासे। बिहार के वोटर लिस्ट में विदेशियों के नाम, डोर टू डोर अभियान में बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के नागरिक मिले। बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश के लोग, चुनाव आयोग के अफसरों के हवाले से खबर, 1 अगस्त से जांच होगी। सिब्बल बोल रहे हैं आयोग कठपुतली। ये तमाम अखबारों और वेबसाइट में ये खबर है कि चुनाव आयोग की इस इलेक्शन ड्राइव में बहुत सी बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले हैं जो इस देश के हैं ही नहीं। वो या तो नेपाल के हैं या म्यांमार के हैं या बांग्लादेश के। जब म्यांमार कह रहा हूं तो इसका मतलब रोहिंग्यास, वो रोहिंग्यास जो म्यांमार से निकले, बांग्लादेश होते हुए वेस्ट बंगाल में घुसे, वेस्ट बंगाल होते हुए पूरे देश में फैल गए। वही रोहिंग्यास जो जम्मू में है लेकिन कश्मीर में नहीं है। इस बात को समझिएगा गंभीरता से कि आखिर जो रोहिंग्यास जम्मू तक चले गए वो कश्मीर के इलाके में क्यों नहीं गए? जरा दिमाग लगाइए। वो रोहिंग्यास बिहार में भी हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। अब आप ये याद करिए कि अभी अभी बिहार में कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले बंद का कॉल दिया गया था। आरजेडी ने कॉल दिया था। नेता तेजस्वी यादव का कहना था कि इलेक्शन कमीशन बहुत खराब काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तहस नहस कर रहा है। इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है। वोटर से वोटर का अधिकार छीना जा रहा है। करोड़ों बिहारियों से उनका वोट छीना जा रहा है। किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लोग कहां से डॉक्यूमेंट देंगे? ये सब लोगों ने बिहार बंद बुलाया था और उस बिहार बंद के ठीक अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो संवैधानिक है और ये कोई ऐसा काम नहीं है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है और इससे इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। हाँ, इलेक्शन कमीशन के समय को लेकर जरूर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, बोला ये आपको पहले भी किया जा सकता। जो लोग आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को इसमें सम्मिलित करने की मांग कर रहे थे कि चुनाव आयोग को जो 11 लिस्ट है उसमें इन चीजों के भी रखना चाहिए कि आप कैसे नहीं आधार को मान रहे। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा इलेक्शन कमीशन को, वो ये कहा, वो कोई आदेश नहीं दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि क्या आप ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें इन चीजों को भी शामिल कर सकते हैं या नहीं, इस पर आप विचार करिएगा। आदेश देने में और निर्देश देने में या सुझाव देने में फर्क होता है। न्यायालय का आदेश लिखित में होता है, न्यायालय की टिप्पणी बस टिप्पणी होती है। उसको माना जाएगा या नहीं माने जाएगा ये उस संवैधानिक बॉडी पर डिपेंड करता है।
इलेक्शन कमीशन भी देश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या देश की संसद। दो संवैधानिक संस्थान आपस में टकराएंगे, टकराव की स्थिति होगी। भारत जैसे मैच्योर डेमोक्रेसी में बहुत मुश्किल काम, लेकिन ये कोशिश पिछले कई सालों से बार बार की जा रही है कि एक संवैधानिक संस्था को दूसरे संवैधानिक संस्था के पास एक तरह से कटघरे में खड़ा किया जाए, और ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। बिहार से खबर आना कि वहां पर विदेशी नागरिक मिले हैं, बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक मिले हैं, उसमें म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाली शामिल हैं, तो आप फिर इस बात को समझिए कि ये कहानी है किधर की। ये अधिकतर वो जिले हैं जो सीमांचल का इलाका है, या तो किशनगंज या कटिहार, पूर्णिया या फिर अररिया। ये वो इलाके हैं जो या तो वेस्ट बंगाल से सटे हुए हैं या नेपाल से सटे हुए हैं, और इन्हीं इलाकों में जबरदस्त पिछले 10-15 सालों में डेमोग्राफिक चेंज आया है। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब जनसांख्यिकी परिवर्तन, आबादी की जनसंख्या के स्वरूप में जबरदस्त बदलाव आया है। ये सभी के सभी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिम बहुल जिले हैं। अब एक और हैरान करने वाला आंकड़ा जब आप देखेंगे, पूरे बिहार में आधार का सैचुरेशन, अगर मुस्लिम आबादी की बात करें, बिहार में कुल मुस्लिम आबादी करीब 18% के आसपास है, लेकिन उस कुल 18% मुस्लिम आबादी के पास कुल 94% के पास ही आधार कार्ड है। मतलब बिहार में 100 में से 94 मुसलमानों के पास ही आधार कार्ड, यहाँ 6 का डिफिसिट है। लेकिन जब आप इन 4 जिलों में जाएंगे जो मुस्लिम बहुल जिले हैं, वो चाहे किशनगंज हो, कटिहार हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, किशनगंज में 68% मुसलमान है, लेकिन वहां आधार कार्ड का सैचुरेशन 126%, यानी 100 पर 126 आधार कार्ड, 100 लोगों पर 126 आधार कार्ड का रेशियो। वैसे ही जब आप कटिहार आएंगे, कटिहार में मुस्लिम आबादी 44% है, लेकिन वहां आधार का सैचुरेशन है 123%। अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है, लेकिन आधार का सैचुरेशन है 123%। पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है, लेकिन आधार का सैचुरेशन है 121%। कहने का मतलब यह है कि क्या ये एक महज संयोग है कि जिन जिलों में मुस्लिम आबादी अधिक है वहां पर आधार का सैचुरेशन भी ज्यादा है, और इसीलिए ये आरोप बार बार लगता है इस देश में एक पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल सिस्टम पर, कि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो घुसपैठियों को इस देश का वोट बैंक बना देना चाहते हैं। वो विदेशी नागरिकों को, वो घुसपैठियों को, वो बांग्लादेशियों को इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बना देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि वो वाला वोट बैंक इस ताकत तक पहुंच जाए, इतना ताकतवर हो जाए, जहां वो देश की बुनियादी लोकतांत्रिक तरीके, लोकतांत्रिक फैसलों में मजबूती से भागीदार बन सके। ये बहुत अजीब बात है और बहुत दुखदाई सच है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि विदेशी लोग, विदेशी घुसपैठिए उनका वोट बैंक बन जाए, वो सांसद विधायक बनते रहें। देश के मुस्तकबिल का सवाल है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के घुसपैठिए, इस देश में रह रहे घुसपैठिए जो इस देश की सलामती तो नहीं चाहते, ये उनसे इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इतना मजबूत कर देना चाहते हैं कि इस देश की लोकतंत्र में कौन मजबूत होगा और कौन कमजोर, ये उन घुसपैठियों को तय करने देना चाहते हैं। आप बिहार का सिचुएशन समझ लीजिए, आखिर ऐसा क्या है? इस सवाल का जवाब क्या ऑपोजिशन पार्टियां जो अभी अभी बिहार बंद बुला करके इलेक्शन कमीशन को गलत बता रही थी, क्या उनके पास इस बात का कोई जवाब है कि भाई मुस्लिम बहुल इलाकों में आधार का सिचुएशन ज्यादा क्यों है? और आप क्या कह रहे हो कि आधार को मानिए, आप वोटर आईडी को मानिए, आप राशन कार्ड को भी मानिए। दर्शकों, ये जो बिहार में बड़ी संख्या में म्यांमार, नेपाली या फिर बांग्लादेशी लोग मिले हैं, इन सब के पास आधार है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है। आप बताइए, इसीलिए इनको इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बना देना चाहिए, और ये इस देश के लोकतंत्र में नागरिक हैं। ये सब के सब फ्रॉड है। इस देश का एक पॉलिटिकल क्लास है जो बाकायदा इस तरह के आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ बन जाता है इन लोगों का। और मान लीजिए कि आपसे, आपके सिस्टम से गलती हुई, अब चूंकि एक बार गलती हो चुकी है, इसीलिए उस गलती को कभी सुधारने की जरूरत नहीं है। अगर आज इलेक्शन कमीशन या आज सरकार ये चाहती है कि ये वोटर लिस्ट का प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, तो क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि नहीं है? अगर आप बिहार में कुल घुसपैठियों की बात करेंगे, एक अनुमानित आंकड़ा है तमाम रिपोर्ट्स, एनजीओ की रिपोर्ट्स के दौरान, वो ये कि बिहार में कम से कम 15 से 18 लाख घुसपैठिए हैं, और केवल सीमांचल के इलाकों में अगर समझें 60 से 65% घुसपैठिए इसी इलाके में जो मैंने आपको 4 जिले बताए, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया,
इन इलाकों में ये जो 15 से 18 लाख का नंबर है, इसमें से मैक्सिमम लोग 60% लोग इधर रह रहे हैं। केवल किशनगंज में अनुमानित आंकड़ा है कि वहां पर घुसपैठियों की संख्या 2.5 लाख से 3 लाख हो सकती है। कटिहार में 1.5 लाख से 2 लाख घुसपैठियों की संख्या हो सकती है। पूर्णिया में 1.25 लाख से 1.5 लाख घुसपैठियों की संख्या हो सकती है। अररिया में 1.25 लाख से 1.5 लाख घुसपैठियों की संख्या हो सकती है। क्या ये चिंता की बात नहीं है? क्या हम आप नागरिकों के लिए ये नागरिक कर्तव्य नहीं है? मैं अगर इस देश का नागरिक हूं तो मुझे इस देश की नागरिकता साबित करने में परेशानी क्यों होनी चाहिए? चुनाव आयोग 11 नहीं 1100 पेपर मांगेगा तो भी देने को तैयार होना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? सवाल है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। कुछ लोग सारा पेपर लेकर घूम रहे हैं। ये देखिए आधार कार्ड, ये देखिए वोटर आईडी, ये देखिए राशन कार्ड। बाबू रे, पिताजी का गांव कहां था? पिताजी के पिताजी का गांव कहां था? जरा बताना। गांव में तुमको 10 लोग पहचानते हैं, जरा बताना। मोहल्ले में कब आए हो, जरा बताना। कितने लोगों से मेल जोल है? ये लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, जरा बताना। मामला वहीं फंस जा रहा है। डॉक्यूमेंट है लेकिन पता कुछ भी नहीं। अचानक से आप कहीं जाकर के बस जाइएगा तो उससे वहां के नागरिक हो गए। पेपर तो सब बना ही ले रहा है। पेपर तो इस देश में कैसे बनता है वो सबको पता है। इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई आपका आधार, आपका वोटर आईडी, ये सब इतनी आसानी से लोग अगर इशू कर दे रहे हैं और कोई घुसपैठिया भी वो लेकर के घूम रहा है तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद क्या इस देश में सुधार की प्रक्रिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और जब भी सुधार की प्रक्रिया होगी इस देश में एक पॉलिटिकल वर्ग खड़ा हो जाएगा जिसको लगता है कि इससे उसका वोट बैंक प्रभावित हो रहा है, उससे उसके जीतने और हारने में बड़ा फर्क पड़ सकता है और बस इसीलिए ये सारा ड्रामा होता है। नहीं तो चुनाव आयोग का काम इतना ही खराब और बुरा होता तो वो पहले ही दिन, जिस दिन सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट प्रथम दृष्टया ही रोक लगा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप अपनी एक्सरसाइज को जारी रखिए और क्या आप इसमें डॉक्यूमेंट शामिल कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आदेश और सुझाव का फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दिया और अब जब चुनाव आयोग का ड्राइव बहुत तेजी से चल रहा है, 25 जुलाई आखिरी तारीख है, बिहार में 80% से ज्यादा लोगों ने फॉर्म जमा करा दिए हैं। यह खबर आ रही है कि बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी, म्यांमार, नेपाली और बांग्लादेशी मिले हैं। अब सवाल है कि क्या इन्हीं वोट बैंक को, क्या यही जो सच है, इसी सच को छिपाने की कोशिश हो रही थी और चुनाव आयोग के पूरे ड्राइव पर ही सवाल उठाया जा रहा था। देश जरूर उन पॉलिटिकल पार्टियों से और पॉलिटिकल नेताओं से ये पूछना चाहेगा। इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली, बांग्लादेशी हैं तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहाँ पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली, बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बजाता अपना नाम लिखवाया है। तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ की सुविधाओं का फ़ायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है।